हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर गुरु विद सीटू में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पूरे लगन से अपने क्लास 10th हाई स्कूल 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 तीसरे तक कर लिया था और आपको समझ में आया होगा। आज हम उसी के आगे पढ़ाएंगे, चौथा सवाल बताएंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो आते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में। ये सब किस तरह के प्रश्न है? शाब्दिक, समझने वाले, तो इसको थोड़ा सा सोचना होता है, ठीक है, तभी आपको आएगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सवाल समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसको दैनिक जीवन थोड़ा जोड़िए। जैसे कि कहीं हम जाते हैं, गाड़ी में, ऑटो में बैठते हैं, बोल रहा है कि आप अगर एक बार बैठ गए तो उसका एक नियत किराया है, ठीक। और उसके अलावा जितना एक किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलेंगे तो उसका अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहे थोड़ी देर बैठ के 250 मीटर जाएंगे तब भी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, वो नियत किराया है। उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतना प्रति 5 रुपये, यानी 1 किलो जाएंगे तो 5 रुपये, फिर 2 किलो जाएंगे 10 रुपये। इस तरीके से इस सवाल में मतलब है। तो क्या लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो जो सवाल पूछा वही मानते हैं। क्या पूछ रहा है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही पूछा है। तो लिखते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और माना नियत भाड़े के अतिरिक्त या अलावा प्रति किमी चली गई दूरी का भाड़ा बराबर y रुपये, ठीक है। अब प्रश्न के क्या अनुसार क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 देना पड़ रहा है, तो नियत किराया तो उसको देना ही है, चाहे जितना किलोमीटर चले, तो यानी x उसको देना ही है, प्लस कितना को चल रहा है एक्स्ट्रा 10, तो 10 गुणे 1 किलोमीटर का किराया y, 10 गुणे y बराबर कितना है? 105, ठीक। अर्थात x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण संख्या 1। आगे बोला है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो नियत किराया इसको देना ही है x प्लस 15 किलोमीटर का y देना है ना, 15 गुणे y बराबर 155। अर्थात x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण संख्या 2। अब ये दो समीकरण बन गया है। अब इन दोनों का हल करें किसके? प्रतिस्थापन विधि से। तो x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। अर्थात हमको x का मान चाहिए, इसको इधर ले आएंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10y, इसको समीकरण संख्या 3 मान लें, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में x का मान रखेंगे, क्या आएगा? x 105 माइनस 10y, x में 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155
अर्थात 10y और 15y माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 15 में 10 गया 5, 5y बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे 155 माइनस 105 बराबर 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, तो 5 गुणे y बराबर 50, अर्थात 5 गुणे y बराबर 50, अर्थात y बराबर 50/5 बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया 10। अब इस y का मान समीकरण 3 रख देंगे, ठीक। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर 3 रखेंगे क्या आएगा, x का मान, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, अर्थात 105 माइनस 10 धम्मा 100, 105 माइनस 105, अर्थात x और क्या आ गया 5, y बराबर वहां पे क्या था 10, अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए और प्रति किमी अतिरिक्त, मतलब अलावा एक्स्ट्रा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी कितना 10 रुपये, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, पहले सवाल को 2 बार कम से कम आप पढ़ें, अपने समझने की कोशिश करिए सवाल में क्या कह रहा है, और सवाल में जो पूछता है वही हमको मानना होता है, फिर उसके अनुसार जैसा प्रश्न में कंडीशन दिया होता है उसी हिसाब से उसको सोचते हैं, ठीक। तो 5वां सवाल क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात किए, तो क्या करते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, ठीक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश x है, x में 2 जोड़ा, और हर क्या है y में भी 2 जोड़ा, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो क्या भिन्न हो जाता है 9/11 हो जाता है, ठीक। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 11 गुणे x प्लस 2 बराबर 9 गुणे y प्लस 2, अर्थात 11x 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, अर्थात 11x, इसको इधर ले आएंगे माइनस 9y बराबर 18, इधर इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 18 माइनस 22, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 11x माइनस 9y बराबर -4। तो किसी एक हम वेरिएबल हमको प्रतिस्थापन हल करना है तो x का मान निकाल लेते हैं,
यहीं पर। तो x का मान निकालेंगे, क्या आएगा 11x, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा 9y माइनस 4। देखिए हमको 11x लिखें, इसको उधर ही रखने दिया, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना 9y माइनस 4, अर्थात x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब प्रश्नानुसार दूसरा कंडीशन क्या बोला है, प्रश्नानुसार यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा है, तो x प्लस 3 वाई प्लस 3 बराबर 5/6। दोनों का तिर्यक गुणा किया तो 6 गुणे x प्लस 3 अर्थात 6 गुणे x प्लस 3 बराबर 5 गुणे वाई प्लस 3 बराबर अर्थात 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। अब इस x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो x का मान रखेंगे, जहाँ क्या आएगा 6 गुणे x के स्थान पर क्या है 9y माइनस 4 बटा 11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब पूरे समीकरण क्या कर दें 11 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, या फिर इसको उधर ले आए, किसी तरीके से कर सकते हैं। इसको हल करना है, पूरे समीकरण 11 से गुणा कर दें, फिर 11 से गुणा करने कट जाएगा। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 11 गुणे 6 गुणे 9y माइनस 4/11 प्लस 11 गुणे 18 बराबर 11 गुणे 5y प्लस 11 गुणे 15। अर्थात ये 11 से 11 कट गया, क्या बचा 6 गुणे 9y और माइनस 6 गुणे 4 प्लस 11 गुणे 18 बराबर 11 गुणे 5y कर 55y से लिख दें, 11 का 55y और प्लस 11 गुणे 15। अब 9 छंग 54y माइनस 24 प्लस 11 गुणे 11, यहाँ 18 है 15 है, इधर जाए क्या आएगा माइनस में 11 गुणे 18, इधर ले आएंगे माइनस 15 बराबर 55y। अर्थात 54y, इसको इधर ले आएंगे क्या होगा इसमें घट जाएगा, तो माइनस 24 प्लस 11 को 28 15 गया 3 बराबर 55y माइनस इधर है क्या रहेगा 54y। अर्थात 11 तिया 33 माइनस 24 बराबर y। तो y बराबर क्या आ गया 13 में 4 गया 9, 2 में 2 गया 0, यानी y बराबर क्या आ गया 9। अब इस y का मान x में रख दीजिए, ये केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, हो सकता है हमसे लेंदी हो गया, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, ये केवल कैलकुलेशन है, y और 9 आएगा। ठीक, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दें तो आंसर आ जाए हमारा x का मान। y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4 बटा 11, 9 9 81 माइनस 4 बटा 11 में 81 माइनस 4 77 बटा 11 अर्थात 7।
तो x रहा क्या गया 7, ठीक है। अतः आवश्यक भिन्न बराबर, अतः आवश्यक भिन्न बराबर x बटा वाई, x क्या है 7/9, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जिसको किसी समस्या किसी प्रकार हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज जो उम्र होगा 5 साल बाद वो अपने बेटे का 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले तो अपने पुत्र का 5 गुना, 5 नहीं सॉरी 7 गुना था उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो जो पूछ रहा है वही हमको मान लेना है। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x, माना जैकब का वर्तमान आयु बराबर y। अब 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद क्या होगा। जैसे आज अगर हमारा उम्र 20 वर्ष है तो 5 साल का कितना होगा, 20 में 5 जोड़ देंगे 25। वैसे ही आज अगर जैकब के पुत्र का उम्र x है तो 5 साल का कितना होगा, 5 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x आज है तो 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा ना, 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा +5। इसी तरह जैकब का आयु कितना, 5 साल बाद, आज y है तो 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा y +5। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी जैकब की आयु 3 गुनी किसके, उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की आयु, है ना। यही तो बोल रहा है 5 साल बाद जैकब की आयु जो होगी वो अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु 5 साल बाद कितना था, y +5, y +5 बराबर 3 गुणे जैकब की पुत्र की आयु यानी x +5, ठीक है। अर्थात y +5 बराबर 3 का x में गुणा करेंगे 3x और +3 बचे 15। अर्थात y इसको इधर ले आएंगे -3x, हालांकि हमको उसको प्रतिस्थापन करेंगे ना तो एक ही वही मान लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं सीधा। प्रतिस्थापन किसी एक चर का मान निकालना होता है ना, तो y बराबर इसको इधर ले आते हैं 3x + 15 - 5, 15 इधर आएगा माइनस रहेगा, 15 - 5 = 10, अर्थात 3x + 10। तो अर्थात y बराबर क्या आ गया, 3x +
10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से अभी तक हमने क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो इसी में लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष, अगर आज x है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, आज के में से 5 घटा देंगे। अगर आज 20 वर्ष उम्र है तो 5 साल बाद कितना रहा होगा, 20 में से 5 घटा देंगे, 15। ठीक है, तो इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु x में 5 घटा देंगे, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु y में से 5 घटा देंगे। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इस बार 7 गुना रहा होगा। ठीक है, तो जैकब की आयु बराबर 7 गुना जैकब के पुत्र की आयु। तो जाहिर सी बात है, जैकब है वो अपने पुत्र से तो बड़ा ही होगा ना, इसलिए जैकब की आयु क्या है, 7 गुना है उसके पुत्र की आयु की। तो जैकब की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, y माइनस 5 गुणे 7 गुणे जैकब की पुत्र आयु की कितनी थी, x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लिया तो y माइनस 5 बराबर 7 गुणे x और माइनस 35, अर्थात अब y का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो y बराबर 7x माइनस 35, इसको इधर ले आएंगे प्लस 5, अर्थात 7x माइनस 30, y बराबर 7x माइनस 30, समीकरण 2। अब ये भी y ये भी y, तो दोनों 1 और 2 से लिख सकते हैं, दोनों बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 7x माइनस 30 बराबर 3x प्लस 10, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे, तो 7x माइनस 3x, 7x में अगर इसको इधर ले आएंगे 3x जाएगा बराबर 10, इधर जाएगा माइनस से प्लस जाएगा, 30 10 40, अर्थात 7 में 3 गया, 4x बराबर 30 10 40, अर्थात x बराबर 40/4 10, x बराबर क्या आ गया 10। अब x बराबर 10 है तो इसको किसी में एक में रख दें, y का मान आ जाएगा x बराबर 10, समीकरण 1 में रखने पर रखो जरा, y बराबर 3 गुणे 10 प्लस 10, अर्थात 30 प्लस 10 40, अर्थात y बराबर क्या चुका है 40। और हमने जैकब का पुत्र का आयु x माना था, अर्थात जैकब का वर्तमान आयु क्या है, जैकब के पुत्र का 10 वर्ष और उसके पिता का 10 40। ठीक है, तो लिखेंगे अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष और जैकब का वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, ये हल हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम समझा रहे हैं उसको घर पे आके जरूर एक बार रिवाइज करिए, तभी आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और प्रश्नावली दिन खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम
अभी तक हमने क्या पढ़ाया, आलेखीय विधि और प्रतिस्थापन विधि, 2 विधि हो चुका है। अब अगला विधि है विलोपन विधि। किसी एक चर को गायब करके हम उस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में एक नए उमंग और जोश के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।